हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, मम्मी मेरा क्या कसूर है। आज कविता अपनी सहेली डिम्पल के घर गई, क्योंकि जब उसके ससुर का निधन हुआ था तब वह मायके गई थी। वहां से आने में 15 दिन लग गए। फिर स्कूल जाने लगी तो टाइम नहीं निकाल पाई। मन में गिल्ट थी कि एक बार तो जरूर होकर आना चाहिए था। डिम्पल की सास का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, वे डिम्पल के साथ ही रहते थे। आज रविवार था, सोचा आज ही जा आती हूँ, नहीं तो हर रोज कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है। तो मैं उसके घर पहुंच गई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो मैंने उसके फोन पर फोन मिलाया तो वह बोली बराबर वाले फ्लैट में शिफ्ट कर लिया है, तुम्हें बताना भूल गई थी, और वह बाहर आ जाती है, मुझे अंदर ले जाती है। कुछ देर बैठने के बाद मैंने पूछा, डिम्पल आंटी जी कहीं नजर नहीं आ रही, सो रही हैं क्या। अरे नहीं, वह मेरे जेठ की गई हैं। उनके नाम जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने उसके 3 हिस्से बराबर के करके तीनों बेटों में बांट दिए। जब हिस्सा सबने बराबर कर लिया है तो सिरदर्द भी कोई अकेला क्यों रखेगा। 4 4 महीने बांट लिए हैं। अब बड़े जेठ के बाद छोटे जेठ के रहेंगी, फिर हमारे रहेंगी। चलो यार, साल भर में 4 महीने ही सहना पड़ेगा, 8 महीने तो आज़ादी ही रहेगी। तो मुझे गुस्सा आ गया, टिम्पल तुम्हारी सोच कितनी गिर गई है। पूरी उम्र तुम्हारी सास उस पुश्तैनी मकान में रही थी, तुमने मकान भी बदल लिया, सास को भी बांट लिया, तुम्हारे संस्कार तो ऐसे नहीं थे। हम आज की तो सहेली नहीं है, हमारा मायका भी एक जगह था और अब भी कितने सालों से आसपास ही रहते हैं। बचपन से देखते आई हूँ तुम्हारे घर के रहन सहन। जब तुम्हारी दादी बीमार थी तो आंटी जी जब वह जिस चीज़ को कहती वही बनाकर खिलाती। एक बात उन्होंने जिद पकड़ ली कि रात को टिक्की खाऊंगी, और वह भी बाहर रोड की दुकान की। तुम्हारे पापा ने दुकान वाले के पास जाकर रात को दुकान खुलवा कर उनके लिए टिक्की लेकर आए थे। कितने महीनों तक तो रात को उठ उठ कर 2 2 चम्मच जूस की डालती थी तुम्हारी दादी के मुंह में, कहीं गला ना सूख जाए। और तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई डिम्पल। मानती हो तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम्हारे 2 की जगह 3 बच्चे होते तो क्या तुम उनके पालन पोषण में कमी रखती। इतनी देर में उसका 12 साल का बेटा जो खड़ा सब सुन रहा था, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, वह आकर कहने लगा, मम्मी मेरा क्या कसूर है। क्या हुआ बेटा। मम्मी आप तो पूरी उम्र मेरे साथ रहोगी तो मैं कब चैन से रहूंगा, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। डिम्पल उसकी बात सुनकर चौंक जाती और कहती है, हाँ बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, देश भाव में मैं अपने संस्कार भूल गई। कविता तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं, तुम सही मायने में मेरी सच्ची दोस्त हो। मैं कल ही जाकर सासू माँ को घर ले आती हूँ, कभी ना जाने देने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।